हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी को लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं प्यार एक पवित्र एहसास है, लेकिन जब प्यार में छिपा हो कोई राज, कोई धोखा, कोई ऐसा डरावना सच जो आत्मा को चीर दे, तो वही प्यार माया बन जाता है। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर इंसान न जी पाता है, न मर पाता है। तो दोस्तों, आज की एक ऐसी ही कहानी है जो प्रेम कहानी है, जहां दो दिल एक दूसरे से जुड़ते तो हैं, पर उस प्यार के पीछे छिपा अंधेरा इतना खतरनाक था कि उसके कदमों की आहट भी मौत बुला लेती थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं घोस्ट डायरी चैनल, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां डर आपके चारों ओर घूमता है और तनाव आपकी सांसें रोक देता है। अगर आप दिल के मजबूत हैं, रात के अंधेरे में भटकने का हौसला रखते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और अपनी हिम्मत का सबूत देने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी डायरी का हिस्सा बनने के लिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अमृतसर का एक पुराना कस्बा मक्खूपुरा। हर तरफ पुरानी हवेलियां, टूटी सड़कों के किनारे पीपल के पेड़ और शाम ढलते ही छा जाने वाली एक अनजान दहशत। यहीं रहता था आरव, 23 साल का लड़का, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और अपने सपनों में खोया रहने वाला। और दूसरी तरफ थी माया, अपनी ही दुनिया में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत सी लड़की। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी गहराई छिपी रही हो और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द। आरव और माया की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। बारिश हो रही थी, सड़क बिल्कुल सुनसान थी और एक पुरानी हवेली के पास माया अकेली खड़ी थी, भीगी हुई और डरी हुई, बिल्कुल सहमी हुई, जैसे किसी से बचकर भागी हो। आरव उसकी तरफ बढ़ा। तुम ठीक हो इस वक्त यहाँ? माया ने हल्की आवाज में कहा। मैं रास्ता भूल गई हूँ। पर उसके शब्दों में कुछ था, कुछ ऐसा जैसे वह झूठ बोल रही हो या कुछ छुपा रही हो। लेकिन प्रेम की शुरुआत अक्सर अजनबीपन से ही होती है, और वही हुआ। आरव की मदद से माया घर पहुंची, लेकिन जाते जाते माया ने उसकी ओर देख कर कहा, फिर मिलेंगे आरव। आरव चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? माया बस मुस्कुराई और अंधेरे में खो गई। यही थी माया जाल का पहला भाग, और ऐसा धागा जो आरव को खींचकर अंधेरे की ओर ले जाने वाला था। दिन बीतते गए। माया माया आरव से मिलने लगी, कभी झील किनारे, कभी पुराने किले के दीवारों पर बैठकर, कभी उस पुरानी हवेली के सामने जहां सबसे पहले मिली थी। आरव को उसके प्यार होने का एहसास लग रहा था, एक ऐसा प्यार जिसे रोकना उसके बस में नहीं था। पर हर मुलाकात में कुछ अजीब होता। कभी अचानक तेज ठंड चलती, कभी हवा रुक जाती, कभी पेड़ों पर बैठे कौवे उड़कर गायब हो जाते। और माया हर बार मिलने आती तो उसके कपड़े वही होते, बाल वही, और उसके हाथ हमेशा ठंडे, बिल्कुल बर्फ के जैसे। एक बार आरव ने उसका हाथ पकड़ा। माया,
तुम ठंड में भी ठंडी हो। माया, तुम ठंड में भी ठंडी ही रहती हो। तुम ठीक तो हो? माया ने उसकी तरफ देखा। मेरे बारे में मत पूछो। मैं जितना कह रही हूँ उतना ही जानो। ज्यादा जानोगे तो शायद मुझे खो दोगे। आरव हंस दिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। माया की आंखें पल भर के लिए लाल हो चुकी थीं और उसमें धीरे से कहा, पर तुम मुझे पा भी नहीं सकते आरव। एक रात की बात है। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी गंध फैली थी। माया ने आरव को उसकी पुरानी हवेली में बुलाया। हवेली की हालत किसी डरावनी फिल्म की तरह थी। टूटी खिड़कियां, जाले, बिखरे ईंट और अंदर से आती हल्की फुसफुसाहट। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरव ने पूछा। माया खिड़की के पास खड़ी थी। क्योंकि यह मेरी जगह है, उसने ऐसा कहा। तुम्हारा घर? माया धीरे से बोली। नहीं, मेरी कैद है। आरव ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? तुम क्या छुपा रही हो? माया ने उसकी ओर देखा। आरव, तुम्हारी दुनिया से अलग है। मैं इस हवेली में बंधी हूँ और मैं जिंदा नहीं हूँ। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या मजाक है माया? माया ने आंखें बंद की और पल भर में उसकी देह हवा में धुंध जैसी होने लगी। उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी, लेकिन उसका शरीर जमीन पर नहीं था, बल्कि तैर रहा था। माया ने दुखी आवाज में कहा, मैं एक आत्मा हूं आरव। आरव सन्न रह गया। यह कैसे हो सकता है? तुम तुम मेरे साथ बैठती हो, बात करती हो, छूती हो। माया मुस्कुराई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे देखा है। तुमने मेरी आत्मा को स्वीकार किया है और आत्माएं उसी इंसान को छू सकती हैं जिसके दिल में उनके लिए जगह हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। तुम्हारी मौत कैसे हुई? माया ने अचानक हवेली की दीवार की ओर इशारा किया। यहीं, इसी जगह धोखा मिला था। मैं किसी और से प्यार करती थी और उसने मुझे मार दिया। मेरी लाश आज भी हवेली के तहखाने में है। आरव का दिल कांप गया। तो तुम यहाँ क्यों बंधी हो? माया ने कहा, क्योंकि मेरे हत्यारे ने मेरी आत्मा को बांधने के लिए एक काला तावीज मेरे खून में डुबोकर यहाँ कहीं छुपा दिया है। जब तक तावीज नहीं मिलता, मैं इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। न स्वर्ग, न मोक्ष, कुछ भी नहीं। आरव ने उसकी आंखों में दर्द देखा। उसे महसूस हुआ, माया सिर्फ आत्मा नहीं है, वह एक दुखी है जो इंसान का रूप लेकर उसके सामने खड़ा है। माया ने बताया, मेरी मौत एक तांत्रिक ने की थी जो मुझे अपने काले कर्मों के लिए चाहता था। जब मैंने इनकार किया, उसने मुझे मार दिया। आरव डर गया। क्या वो तांत्रिक अभी भी है? माया बोली। हाँ, और वह जानता है कि मैं तुमसे मिलती हूँ। तुम्हारा मेरे करीब आना उसकी ताकत कम कर रहा है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई भारी चीज अंदर चल रही हो। माया ने कहा, वह आ गया। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन? माया की आवाज फटने लगी। वही जिसने मुझे मारा था, तांत्रिक रघुनाथ। और तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरे में लाल आंखें चमकी। सांपों जैसी आवाज हवा में भर गई। एक भारी आवाज गूंजी, माया, तुमने प्रेम करना नहीं सीखा। मैंने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। आरव कांप गया।
तांत्रिक की आकृति धीरे-धीरे रोशनी में आई। उसका शरीर बिल्कुल काला, आँखें खून जैसी बिल्कुल लाल और हाथ में वही तावीज़ चमका रहा था। इस लड़के को क्यों चुना? वह गरजा। माया चिल्लाई, क्योंकि उसने मुझे देखा, उसने मेरी आत्मा को अपनाया। तांत्रिक हँस पड़ा, तो अब इसे भी मार दूँगा, ताकि ये भी तेरे साथ इस हवेली में बंध जाए। वह आरव की ओर बढ़ा। माया चीखी, नहीं। तभी माया की आत्मा ने अपना रूप बदल लिया। वह हवा बनकर तांत्रिक और आरव के बीच खड़ी हो गई। उसका चेहरा तेज रोशनी से चमकने लगा, जैसे पूरा कमरा उजाले में डूब गया हो। तांत्रिक पीछे हट गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रघुनाथ चिल्लाया। माया बोली, जब कोई आत्मा प्रेम कर ले तो वह मौत से भी ज्यादा तेज हो जाती है। माया ने जल्दी से कहा, आरव, तय खाने में जाओ। तावीज एक लोहे की संदूक में है, उसे तोड़ो, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। आरव दौड़ पड़ा। तहखाने में अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे निशान थे और हवा में गंध थी। उसे एक पुराना संदूक दिखा, वह जंग लगा हुआ था। आरव ने लोहे की छड़ से उसे तोड़ना शुरू किया, पर ऊपर माया और तांत्रिक की लड़ाई तेज हो रही थी। तांत्रिक चिल्ला रहा था, तावीज मत छूना, वरना तुझे भी मार डालूंगा। माया हर बार उसके जादू को रोक रही थी, पर उसकी शक्ति कम हो रही थी। आरव पूरी तरह से संदूक तोड़ने लगा। अचानक संदूक खुला। अंदर वही तावीज, लाल रंग में डूबा हुआ। आरव ने उसे उठाया और तभी तांत्रिक तहखाने में पहुंच गया। हिम्मत कैसे हुई? वह गरजा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और दीवारें दहकने लगीं। आरव ने पूरी ताकत से ताबीज को जमीन पर पटका और लोहे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, माया की देह से चमक फूट पड़ी। हवेली की दीवारें रोशनी से भर गई। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं, और वह राख बनकर हवा में उड़ गया। माया अब रोशनी जैसी हो गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, उसकी आंखों में प्रेम। आरव, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। आरव की आंखें नम थी। अब तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। माया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं। मेरा वक्त पूरा हो गया है। अब मुझे जाना होगा। आरव का दिल टूट गया। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। माया उसके पास आई। उसने अपने हाथ से आरव का चेहरा छुआ। इस बार उसका हाथ गर्म था, जैसे कुछ देर के लिए उसने अपना मानव रूप पा लिया हो। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और इसीलिए तुम्हें छोड़ना होगा, वरना तुम भी मेरी तरह इस हवेली में बंध जाओगे। माया की आंखों में आंसू थे। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और इतना कहकर माया की आत्मा हल्की रोशनी में बदलकर आसमान में खो गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ दिल लेकर, बिल्कुल खाली। पर भीतर कहीं एक शांत एहसास था कि उसने अपने प्यार को मुक्ति दी है। तो दोस्तों, यह थी माया जाल, एक ऐसी कहानी जहां प्यार था, दर्द था, मौत थी, और एक आत्मा का अधूरा सच। अगर कहानी ने आपको छुआ या डराया हो, या आपके दिल में एक खामोशी छोड़ दी हो, तो एक लाइक कीजिए। अपनी हिम्मत का सबूत देते हुए हमें कमेंट दीजिए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए घोस्ट डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, डरावनी और रूह कपाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।